नमस्कार, आप देख रहे हैं जौनपुर का फास्ट न्यूज। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पार्टी के कट्टर नेता आजम खान से मिलने जाएंगे। अखिलेश ने इसके लिए 18 अक्टूबर का दिन तय किया है। खास बात यह है कि अखिलेश का यह दौरा मायावती की लखनऊ में होने वाली रैली से ठीक एक दिन पहले का लगाया गया है। इसके पीछे भी सपा की रणनीति बताई जा रही है, क्योंकि आजम खान ने बसपा में जाने की अटकलें हैं। सीतापुर जेल से छूटने के बाद और आज बुधवार को मीडिया से बातचीत में आजम ने अखिलेश पर तंज भी कसा। आजम ने कहा वो बड़े नेता हैं, अगर मेरे बारे में कुछ कहते हैं तो उनका बड़प्पन है। यह भी कहा वह नेताजी की औलाद हैं, हमें भी उतने ही अजीज हैं जितना वह नेताजी के रहेंगे। अखिलेश प्राइवेट जेट से 8 अक्टूबर की सुबह 10 बजे अमौसी एयरपोर्ट में बरेली एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरेंगे। यहाँ से सड़क मार्ग से अखिलेश सीधे रामपुर आजम खान के घर पहुँचेंगे। आजम खान ने बुधवार को रामपुर में मीडिया से बात करते हुए मुझे पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही नंबर याद था, वह है मेरी बीवी का था, और मैं आपसे ईमानदार हूँ। कहता हूँ कि मैं वह नंबर भी भूल गया, क्योंकि 5 साल जो शख्स मोबाइल से दूर रहा हो उसे कैसे याद रहेगा। मेरे पास मोबाइल ही नहीं है। सपा के संस्थापक सदस्य रहे हैं। 23 महीने बाद इतना बड़ा आदमी बाहर आ रहा है। बात काटते हुए कहा, नहीं मैं कोई बड़ा आदमी नहीं, मैं बड़ा खादिम, बड़ा बेशक हूँ। वह बड़ी पार्टी के बड़े नेता हैं। अगर मेरे जैसे छोटे आदमी के बारे में कुछ कहेंगे तो उनका बड़प्पन है। अगर मिलने आए तो हम यही कहेंगे कि वे खैरियत से रहेंगे, आबादी रहेंगे। आजम खान ने अखिलेश यादव के उस दावे पर भी प्रतिक्रिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि सपा सरकार बनी तो आजम खान पर दर्ज सभी केस वापस होंगे। आजम खान ने कहा कि शायद इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। जहां तक मुकदमों का सवाल है, उन मुकदमों में अगर कोई दम होता तो मैं आज बाहर नहीं दिखता। छोटी अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मुझे इंसाफ मिलने की उम्मीद है। एक दिन मैं बेदाग हो जाऊंगा। नेताजी की 2027 में सपा की सरकार बनने की संभावना पर आजम ने कहा, मैं कोई भविष्यवाणी तो कर नहीं सकता। अखिलेश पर कहा, वह नेताजी के औलाद हैं, हमें भी उतने ही अजीज हैं जितना वह नेताजी के रहे होंगे। उतनी ही उनसे मोहब्बत करते हैं, उनका भला चाहते हैं, उनकी सरकार चाहते हैं। मायावती की रैली से पहले जाने के क्या मायने हैं। यूपी के नगीना सीट से सांसद और भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आजाद पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली पीएचडी स्कॉलर डॉक्टर रोहिणी घावरी ने सुसाइड की धमकी दी है। रोहिणी इंदौर की रहने वाली है, वर्तमान में स्विट्जरलैंड में रहती हैं। बुधवार दोपहर 2 बजे रोहिणी ने एक्स पर सुसाइड की धमकी दी थी। उन्होंने एक्स अकाउंट पर 4 घंटे के अंतराल पर 3 पोस्ट किए। एक पोस्ट में रोहिणी ने चंद्रशेखर, उनकी पत्नी और बच्चे की तस्वीर पोस्ट की, जिसमें चंद्रशेखर को गाली देते हुए लिखा, मेरी जीवन बर्बाद करके ये खुशियां मना रहा है, आज ही तेरे नाम पर जहर खाऊंगी, तूने मुझे खत्म कर दिया। रोहिणी ने पीएम मोदी और पीएमओ को टैग करते हुए लिखा, मेरी लाश भी भारत वापस मत लाना, किसी ने नहीं सुनी। सब अपराधी का साथ देते रहे, भाजपा इस बचाव रही है, तुम सब को मेरा अंतिम अलविदा। रोहिणी बोली कि दिल्ली के सीपी ने बताया कि ऊपर से ऑर्डर नहीं है। सुसाइड की धमकी पर रोहिणी से ने बात की। उन्होंने बताया, मैंने दिल्ली के कमिश्नर से कई बार मुलाकात की, सभी सबूत दिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। एयरपोर्ट थाने ने पूरे मामले की जांच भी की, लेकिन चंद्रशेखर के प्रभाव में पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। सोशल मीडिया पर जहर खाने की बात लिखे जाने के बारे में बताया, मैं बहुत परेशान से हो चुकी हूँ, मेरी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है, मेरे पास जान देने के अलावा और क्या बचा है, मुझे किसी पर भरोसा नहीं। हमारे देश में पीड़िता को न्याय के लिए मरना पड़ता है, जब तक आत्महत्या का प्रयास नहीं करती है तब तक कोई सुनवाई नहीं होता है। उन्होंने कहा कि जब मैं भी दिल्ली पुलिस कमिश्नर से बात करती हूं तो वह कहते हैं कि ऊपर से कार्रवाई का कोई ऑर्डर नहीं आया है। यह कहते कहते रोहिणी रोने लगती है। डॉक्टर रोहिणी घावरी इंदौर के बीमा अस्पताल में काम करने वाली सफाई कर्मी की बेटी है। वह 2019 में हायर एजुकेशन के लिए स्विट्जरलैंड गई थी। पढ़ाई के दौरान वह चंद्रशेखर एक दूसरे के संपर्क में आए थे। 3 साल तक रिलेशनशिप में रहे हैं। बाद में रोहिणी ने चंद्रशेखर पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। डॉक्टर रोहिणी घावरी स्विट्जरलैंड से जॉब कर रही हैं और एनजीओ भी चला रही हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।